हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्त आप सभी लोगों को पता है, आपकी जो क्लासेस चल रही थी द्रव्य और उसकी अवस्थाएं, 3 क्लासेस दोस्त आपके हो चुके थे, जिसमें 2 क्लासेस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का था और 1 क्लासेस आपका क्वेश्चन का था। ये आपका 4 नंबर क्लासेस है और इसमें दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको 25 तक यहाँ पे क्वेश्चन करा दिया था, आज उसके आगे इस पूरे वीडियो में दोस्त हम क्वेश्चनों को देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि एंट्रेंस एग्जाम में आपको पूछा जाता है। ये दोस्त आपका केमिस्ट्री का लेसन 1 चल रहा था, इसके बाद आपका जैसे ही खत्म होता है तो मैं आपको फिजिक्स का लेसन 1 स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वे सब भी लगातार बने रहें, आपको वीडियो वो भी मिलने लगेगी। अभी हो सकता है दोस्त 1 से 2 दिन में आपको दोनों ही वीडियो साथ में ही प्रोवाइड होगी। टाइम कब होगा वो मैं आपको बता दूंगा। इसका टाइम आपको फिक्स है, 8 बजे आपकी क्लासेस लगती है, ठीक है। तो सभी लोग टाइम पे उपस्थित हो जाया करें और क्लासेस को अच्छी तरीके से अटेंड करके पूरी क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपने एक भी क्लास मिस किया है तो उसको पहले आप देख लीजिएगा, ताकि आपको आगे की क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि दोस्त आने वाली हर एक वीडियो क्लासेस वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलते दोस्त आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, जिसमें दोस्त आज का आपका पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन के दोस्त मैंने आपको बताया था वे ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का संगठन, अवस्था और गुणधर्म स्थायी रूप से बदल जाए और एक नया पदार्थ बन जाए, वो आपका क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? केमिकल चेंजेस कहलाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताया था। ये आपका रासायनिक परिवर्तन जो केमिकल चेंजेस है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है कोयले का जलना, दूसरा है दूध का सड़ना और तीसरा है वाष्प का बनना और चौथा है जल का बनना। तो इसमें आपको क्वेश्चन बोला था कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या है आपका कोई भी रासायनिक परिवर्तन को छोड़कर कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन आपने देखा होगा, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? जिसके पदार्थों के स्वरूप, गुणधर्म और जितने भी अस्थायी परिवर्तन आ जाता है और उनके भार में रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहते हैं, या कोई भी नया पदार्थ इसमें आपका नहीं बनता है, ये आपका क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है, फिजिकल चेंजेस कहलाता है, ठीक है। तो जो आपका भौतिक वाष्प का बनना है, ये क्या है? ये आपका एक भौतिकी परिवर्तन है। इसलिए दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, थर्ड यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यही आपका जो दूध का सड़ना है बी, या दूध का दही बनना, ये क्या है? ये एक आपका रासायनिक परिवर्तन है। इसे आप नोट डाउन जरूर करिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, निम्न अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? मैंने आपको अभी एग्जाम्पल के माध्यम से बताया। तो इसमें ऑप्शन है आपका फर्स्ट बर्फ का पिघलना, सेकेंड बल्ब का जलना, थर्ड है आपका हाइड्रोजन का जलना और फोर्थ है आपका बादलों का बनना। तो बर्फ का पिघलना ये आपका कैसा परिवर्तन है? ये आपका भौतिकी परिवर्तन है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया पूछा है, तो हाइड्रोजन का जलना ये आपका क्या है? हाइड्रोजन का जलना आपका रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे 28 नंबर, चूने का बूझना कैसा परिवर्तन है? तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजेस है, जो आपका चूने का बूझना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अंतर आणविक बल अधिक होता है। तो सबसे अधिक किसमें होता है? वो आपका ठोस में होता है अंतर आणविक बल। ये क्या होता है मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से अभी आपको समझाऊंगा। पहले आप इसका डिफिनीशन जान लें कि अंतर आणविक बल होता क्या है।
तो परमाणु अणु और आयन के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं, अंतराणुविक बल कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ठोसों में अधिक होते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका कोई भी एक पदार्थ है जिसके क्या है, इसमें आपका जो अंतराणुविक बल है, ठीक है, जो अंतराणुविक इसमें अणु हैं या इसमें जो आयन है, ये एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। ठीक है, बेहद करीब होते हैं, जिसमें आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, इसमें क्या होता है, ठोस में काफी पास पास रहते हैं, इनके जो आयन होते हैं काफी पास पास रहते हैं। तो अंतराणुविक बल ठोसों में सबसे अधिक होता है, उसके बाद आपका द्रव्य में होता है, और सबसे कम अगर बोल दे तो किस में होता है, वो आपका गैस में होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठोस में अंतराणुविक बल सबसे अधिक होता है, उससे कम जो होता है द्रव्य में होता है, और सबसे कम आपका गैस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतराणुविक बल नगण्य होता है, यानी कि नहीं के बराबर, यानी नगण्य होता है, तो किसमें होता है, मैंने आपको अभी एग्जांपल के माध्यम से भी समझाया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, गैस में अंतराणुविक बल नगण्य होता है। ठीक है, ऑप्शन सी दोस्त इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अंतराणुविक स्थान अधिक होता है, स्थान जितना अधिक स्थान होगा उतना ही अंतराणुविक बल कम होगा, इसका आप विशेष ध्यान देंगे। ठोसों में क्या होता है, स्थान कम होता है, इसलिए वहां पे अंतराणुविक बल अधिक होता है। द्रव्य में उससे ज्यादा, इसलिए ठोस से क्या होता है, ज्यादा आपका वहां पे कम होता है अंतराणुविक बल। और गैस में बिल्कुल ही कम होता है, क्योंकि वहां पे बिल्कुल ही अधिक स्थान होता है, बिल्कुल खुले में आपका गैस होता है, जो कि आपका बहुत ही ज्यादा अधिक स्थान, उसके जो अणु होते हैं, जिसके आयन होते हैं, वो काफी दूर दूर होते हैं। ठीक है, इसलिए अंतराणुविक स्थान सबसे अधिक किसमें होता है, वो आपका गैस में होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं दोस्त अंतराणुविक बल से रिलेटेड आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी या वृद्धि होगी। तो अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं में क्या होगी, गतिज ऊर्जा जो होगी वो आपकी वृद्धि हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी अगर हम ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो ऑप्शन बी दोस्त इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है। तो ऊर्ध्वपातन में मैंने आपको क्या बताया था, ऊर्ध्वपातन में किसी ठोस को हम गर्म करते थे, जो कि वो ठोस द्रव्य न बनकर सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाता था। ठीक है, ये आपका ऊर्ध्वपातज कहलाता था, और इस क्रिया को हम क्या कहते थे, ऊर्ध्वपातन कहते थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती थी। ठीक है, गर्मी पाकर वहां से टेम्परेचर मैंने दिया, और ये क्या हुआ, द्रव्य में बिना पिघले, यानी कि गतिज ऊर्जा में इतनी अधिक वृद्धि हो जाती थी कि ये आपका सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्लासेस को अटेंड किया है, बेसिक क्लास को अटेंड किया है, वो आप लोग स्टूडेंट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को। एक एक क्वेश्चन को दोस्त आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। इसी तरह आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप दोस्त वहां पे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और लगातार आपको इस सभी जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूं, इससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप नोट डाउन जरूर करें, ताकि आप एग्जाम के समय अच्छे से रिवीजन कर पाएं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल होता है, तो ठोस अवस्था में सबसे अधिक होता है। पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण कब होता है, जब पदार्थ के कण एक दूसरे के बेहद करीब हो, तब आकर्षण बल क्या होता है, सबसे अधिक होता है। किसमें, वो आपका ठोस में होता है, क्योंकि ठोस के अणु जो होते हैं काफी एक दूसरे के पास पास होते हैं। ठीक है, इसलिए उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। आशा करते हैं दोस्त आप सभी लोगों को क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 35 नंबर क्वेश्चन, क्वथनांक पर द्रव्य का बाह्य दाब तथा वायुमंडलीय दाब होते हैं तो ये आपके बराबर होते हैं। क्वथनांक पर द्रव्य का बाह्य दाब और वायुमंडल दाब दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑप्शन ए दोस्त इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव्य की सतह से अणुओं का धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो वो आपका वाष्पन कहलाता है। ठीक है, बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं का धीरे धीरे वायु से मिलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा तत्व धातु नहीं है। तो धातु के लिए दोस्त मैंने आपको बताया था कि धातु इसमें से सोना क्या है, ये भी आपका धातु है, तांबा भी और लोहा भी आपका धातु के अंतर्गत आता है, लेकिन आपका एंटीमनी जो है वो आपका धातु नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटीमनी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मिश्रण है टूथपेस्ट, लोहा, चांदी, दूध, चीनी, स्याही और हवा। तो इसमें से सबसे पहले मिश्रण की बात करें, मिश्रण आपको पूछ रहा था। ठीक है, तो मिश्रण आप में हवा में मिश्रण हो सकती है। ठीक है, जो आपका स्याही है, स्याही में भी आपका मिश्रण हो सकता है, कोई भी स्याही हो सकती है। दूध में भी आपका मिश्रण हो सकता है, किसी भी तरल पदार्थ का मिश्रण हो सकता है, वो आपका चाहे जिस भी प्रकार का मिश्रण हो। और चांदी में इसमें आपका मिश्रण नहीं हो सकता। लोहे की बात करें, इसमें भी आपका मिश्रण नहीं हो सकता, लेकिन टूथपेस्ट में आपको मिश्रण हो सकता है। तो इन चार चीज़ों में एक आपका टूथपेस्ट और दूध और आपका स्याही और आपका हवा, ठीक है, इन चारों चीज़ों में आपका मिश्रण हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर आपका डी है। यहाँ पे हवा, स्याही, दूध और टूथपेस्ट, इसमें आपका क्या है, मिश्रण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील अशुद्धियों बढ़ा देती हैं जल के क्वथनांक को। ठीक है, अगर जल में जितना अधिक घुलनशील अशुद्धियां मिली होंगी, जल का क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? क्योंकि क्वथनांक अधिक ताप पर होता है। जब बंद कर देते हैं प्रेशर के कारण, वाष्पन के कारण, जो क्वथनांक है उसका टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना क्या होता है, जल्दी पक जाता है। ऑप्शन बी दोस्त इसका भी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ये सभी दोस्त क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक 41 नंबर क्वेश्चन, बर्तन में रखा गर्म दूध जल्दी ठंडा होगा यदि बर्तन के चारों ओर बर्फ रख दी जाए। ठीक है, चार ऑप्शन थे इसमें। बर्तन में क्वेश्चन पूछ रहा था आपको कि बर्तन में रखा गर्म दूध जल्दी ठंडा होगा यदि बर्तन के ऊपर बर्फ रख दी जाए, बर्तन के नीचे बर्फ रख दी जाए की सिल्ली रख दी जाए, बर्तन के चारों ओर बर्फ रखी जाए, या उपरोक्त तीनों स्थितियों में समान समय लगेगा। तो जब भी हम बर्फ बर्तन के चारों ओर रख देंगे तो वो आपका दूध जल्दी ही ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसको चारों तरफ से आपको वहां पे ठंड आपको मिलेगा। आप बर्फ को चारों तरफ से रखेंगे तो वो आपका जल्द ही आपको ठंडा हो जाएगा। वो आपको गर्मी को, टेम्परेचर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा, इसलिए आपका दूध जो है वो आपका जल्द से जल्द वहां पे ठंडा हो जाएगा। तो इसका आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा। थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, बर्तन के चारों ओर बर्फ रखी जाए तो दूध क्या होगा, जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या बनता है? तो वो आपका यौगिक बनता है। अगर आप 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, यौगिक बन जाएगा।
ठीक है। जो भी आपका अगर आप निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो रासायनिक संयोग से जो भी प्राप्त हमारा पदार्थ होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। जैसे जल, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था इसके पहले भी, जैसे आपका जल हो गया, H2O हो गया, ठीक है, ये आपका क्या है, यौगिक है, ठीक है। एक निश्चित अनुपात में मैंने मिलाया जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो भी मिलाया यहाँ पे, और एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर एक हमें रासायनिक संयोग से एक हमारा नया पदार्थ बन गया जिसे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे, जल कहेंगे, H2O, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है। यौगिक इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। आज के जीवन में दिन प्रतिदिन प्रयोग आने वाली विज्ञान की अभूतपूर्व देन है। फर्स्ट है आपका पानी तथा हवा, सेकंड है आपका प्लास्टिक तथा कांच, थर्ड है इथेन गैस तथा गैसोलीन, और फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका बी होगा, प्लास्टिक तथा कांच। ये क्या है, ये आपकी विज्ञान की अभूतपूर्व देन है। ऑप्शन बी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा, तो जब भी बर्फ आपका पिघलेगी तो उसके अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमलगम क्या होता है, तो अमलगम आपका मिश्र धातु होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन जरूर करिएगा। अमलगम क्या होता है, ये आपका मिश्र धातु होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, ये भी आपका क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी इसके पहले कराया। कौन सा तत्व धातु नहीं है, तो सोना आपका धातु है, तांबा आपका धातु है, लोहा भी धातु के अंतर्गत आता है, और एंटीमनी आपका धातु नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 में आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए दोस्त बस इतना ही। आशा करते हैं मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया 26 से लेके 46 तक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए। ये आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन द्रव्य और उसकी अवस्थाएं आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो आएगा वो आपका फिजिक्स का नया लेसन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स का न्यू लेसन फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, उसे भी दोस्त आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ाएंगे, एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराएंगे, ताकि एंट्रेंस एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उन सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो आशा करते हैं दोस्त आज की क्लासेस आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सकें और क्लासेस को और भी बेहतर बनाई जा सके। थैंक यू।